क्या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हमने कंसीडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? व्हाट विल बी द प्रोस एंड कॉन्स? सो देखो दोस्तों, मेन कंसर्न जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो होता है उनकी फीस। ओके राइट, एक चीज आगे बढ़ने से पहले हम एक नोट कर लेंगे कि फीस के लिए यू कैन टेक द एजुकेशनल लोन ऑल्सो। एजुकेशनल लोन कई सारे बैंक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशनल लोन जो है तब चुकाया जाता है जब आपके पास डिग्री आ जाएगी। ओके राइट, उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। कई बच्चों को पता नहीं रहता है कि कई सारे स्टेट स्कॉलरशिप मतलब प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन अवेल दैट स्कॉलरशिप। सो इसके बारे में भी आपने डिसीजन लेना है, इसके बारे में भी आपने सोचना है कि ये आपके पास ऑप्शन है उस फी को मतलब अचीव करने के लिए, है ना, आपका टारगेट अचीव करने के लिए, सो दैट यू कैन टेक द एडमिशन इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अनदर चीज क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे आप एडमिशन ले रहे हो वो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इट शुड बी एमसीए रिकॉग्नाइज। आप कहोगे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन होना ये तो सबसे जरूरी चीज है। तो जिसने भाई जिस बंदे ने मेडिकल कॉलेज को खड़ा किया है उसके पास रिकॉग्निशन तो होगा, तभी तो उसने खड़ा किया है, राइट। अब एमसीए का जो रिकॉग्निशन रहता है वो ईयर वाइज रहता है दोस्तों। ओके, तो उनके जैसे हम कल के वीडियो में भी बात कर रहे थे कि कई सारे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है तो एमसीए उस साल के लिए उसका रिकॉग्निशन खत्म कर देती है। तो हमें जहां पे आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे आपने इंश्योर करना है कि वो जो कॉलेज हो है वो एमसीए रिकॉग्नाइज है। ऐसे कभी लास्ट 5 इयर्स में नहीं हुआ है कि उसका रिकॉग्निशन निकाल दिया गया हो। दैट इज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ रेपुटेशन ना देन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप एमसीए रिकॉग्नाइज कॉलेज से अगर पास आउट नहीं होते तो क्या होता है, तो आपको पीजी के लिए एडमिशन नहीं मिलेगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यस, अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 2 टाइप है, एक रहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक रहता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र में जो मेडिकल कॉलेजेस है दे आर रेगुलेटेड बाय द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस नासिक। बिल्कुल सही बात है। सो ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हमारे पास इसके 2 टाइप है, एक रहा प्राइवेट कॉलेज, ओके, एक रहा डीम्ड यूनिवर्सिटी। ओके, एक रहा डीम्ड यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। इधर रहता है गवर्नमेंट कॉलेज, जीओवीटी गवर्नमेंट कॉलेज। सही बात है। अब क्या होता है कि जो नासिक यूनिवर्सिटी है, और नासिक यूनिवर्सिटी किसे रेगुलेट करती है पता है, MUHS नासिक, ये इसे रेगुलेट करती है, ये इसे रेगुलेट करती है, इसे रेगुलेट नहीं करती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां पे आप एडमिशन ले हो वो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो ना कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हो तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो मतलब ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहेगा ना, मान लो इसने कुछ गलत कर दिया आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, इन दैट केस यू कैन अप्रोच मेन यूनिवर्सिटी, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, राइट, तो उसमें क्या होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो उसमें क्या होता है कि उस कॉलेज में कोई आपके साथ नाइंसाफी हुई है, कुछ गड़बड़ी होगी, मतलब आपके एकेडमिक सेशन में कुछ कम ज्यादा हो गया, तो आप किसे अप्रोच करेंगे, उसी कॉलेज के साथ आप अप्रोच करेंगे, आप अभी इधर नहीं जा सकते। तो ये रेगुलेशन होना, ये स्पीड ब्रेकर होना, ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को अवॉइड करना एक अच्छी बात होती है। कई सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छी भी है, इट डिपेंड्स ऑन द रेपुटेशन। जो अगर मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है अदर देन द डीम्ड यूनिवर्सिटी तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन यहाँ पे है। देन द कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि वो कॉलेज में आप जाने वाले पहले ही बंदे हो, आपकी पहली बैच हो। इट हैज टू बी एस्टेब्लिश, क्योंकि जैसे अभी हमने कहा कि एमसीए का रिकॉग्निशन है, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ड्यूरिंग हमारे एकेडमिक सेशन हमें किसी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो हमें ऐसे कॉलेज में जाना है भाई जहाँ पे पेशेंट्स भी हो, जहाँ पे हॉस्पिटल हो, जो कॉलेज वेल एस्टेब्लिश हो, लेक्चरर्स को पता हो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, मतलब एक्सपीरियंस जो बंदा है उसके पास जाएंगे ना यार हम लोग। तो ये क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, एक बच्चे का मुझे कॉल आया था, उसने जहाँ पे एडमिशन ली तो वो उसकी सेकंड बैच थी, सही थे, तो उसको पता ही नहीं था उस कॉलेज के बारे में, क्योंकि कोविड चल रहा था। तो जो पहली बैच थी वो तो यार चले गए थे घर, तो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे नए कॉलेज को अवॉइड करना एक मतलब ये राइट डिसीजन होता है। ये जो कॉलेज है उसके पास अपना खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। देखो एमसीए क्या कहता है, एमसीए मतलब एनएमसी हो गया भैया, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो एमसीए क्या कहता है कि आपके पास मेडिकल कॉलेज हो तो काम नहीं चलेगा सिर्फ, है ना, आपके पास आपका हॉस्पिटल अटैच होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। तो उनको हम पेशेंट के बाजू में खड़ा रह के सिखाएंगे कि भाई ये पेशेंट है, इसको तू हाथ लगा, है ना, इस तरीके से सब चीज़ें कर। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से। तो ये हॉस्पिटल होना बहुत कंपल्सरी बात है।
तो अब कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या करते हैं, किसी और हॉस्पिटल के साथ अपना टाई अप बना लेते हैं। सही बात है, मतलब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ अपने टाई अप बना लिया। अब होता क्या है कि मान लो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, अब उनका मेडिसिन का एचओडी अलग है, आपका मेडिसिन का एचओडी अलग है, अब इसकी वहां पे नहीं है ना, तो बहुत दिक्कतें होती है। ग्राउंड रिलेटिव्स में आपको बता रहा हूं, तो ये जो अटैच हॉस्पिटल है ये उसी कॉलेज का होना ये अच्छी बात रहती है। तो आपको ज्यादा हैंड मिलेगा, ज्यादा पेशेंट के ऊपर मतलब खुद सीख पाओगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहा, वो कहेगा कि भाई ये आपका हॉस्पिटल थोड़ी है, आपके साथ हमने टाई अप किया है, तो भाई सुबह 12 बजे तक आ जाओ। लेकिन वही अगर खुद का हॉस्पिटल है तो आप कभी भी जा सकते हो। जैसे हम सुबह 9 बजे की क्लास करते थे, इवनिंग में हम खुद प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे, है ना। कभी रात के 9-10 बजे मान लो लाइब्रेरी में कोई हमने केस पढ़ लिया, उसको हमने तभी के तभी डिस्कस करना है, तो हमके यार पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ये चीज़ देखनी है, हमें मरमर देखना है आपके हार्ट का, तो ये चीज़ होती है। तो वो आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हो एंड यू विल गेट दैट एक्सपर्टीज देन। सो ये खुद का हॉस्पिटल, ओन अटैच हॉस्पिटल, खुद का, दूसरे। यस, एमडी एमएस की सीट अगर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है तो वो एक अच्छी बात है ना। मतलब वो एस्टेब्लिश कॉलेज है, कोई कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर एमडी एमएस सीट को ले रहा है मतलब उसका रेपुटेशन अच्छा है, ये चीज होती है ना, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो एक अच्छी बात होती है। अनदर चीज क्या होती है कि ये जो एमडी एमएस करने वाले जो बच्चे हैं, आफ्टर एमबीबीएस करने वाले, अब बच्चे नहीं रहे, वो डॉक्टर बन चुके हैं। ये जो डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देम और वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम पढ़ाई तो ये लोग कराते हैं, है ना, ये लोग पढ़ाते हैं। तो रियल पढ़ाई जो होती है ना सीनियर जूनियर के बीच में होती है मेडिकल कॉलेज में, है ना, क्योंकि वो इजीली एसेसिबल है, हॉस्टल में अवेलेबल रहते हैं, आप इजीली जाके उनको डाउट पूछ सकते हो। तो ये चीज मेनली यहाँ पे काम करती है, आपको हेल्प करेगी। आई एम जस्ट लेइंग डाउन द क्राइटेरिया कि भाई ये चीज आपको मिल रही होगी तो एक अच्छा डिसीजन आप ले पाओगे, है ना। ये स्टॉक टू द सी, अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि यार कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, उसमें क्या प्रोसेस है, उसमें क्या दिक्कतें आती है, मैनेजमेंट कैसा है, क्या बच्चों को परेशान किया जाता है फी के लिए। तो सीनियर्स के साथ जाके डायरेक्टली बात कर लो, है ना, फोन पे बात मत करो, डायरेक्टली जाओ, वहां पे रहो, क्योंकि आप वहां पे लाखों में फी देने वाले हो। सो बिफोर टेकिंग अ डिसीजन तो आप वहां पे जाओ, सीनियर के साथ पर्सनली 1-to-1 बात करो कि क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। जो फाइनल ईयर में है उनसे बात करो, जो सेकंड ईयर में है उनसे बात करो, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करो कि ये जो क्राइटेरिया आपके सामने दिखाई दे रहे, इस क्राइटेरिया के ऊपर आप वहां पे लेने की कोशिश करो इंफॉर्मेशन, उसका पासिंग रेट क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही बात है। फीस का जैसे मैंने बताया, तो जिन कुछ बच्चों को पता नहीं रहता है ना, उनको लगता है कि फी बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो फीस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन लोन आफ्टर गेटिंग अ डिग्री वो आप मतलब रीपे कर सकते हो। और आफ्टर एमबीबीएस इतनी तो आपकी सैलरी मिल जाती है, मतलब आप हार्ड एफर्ट्स पुट डाउन करोगे तो 1 साल के अंदर एजुकेशन लोन को चुका सकते हो, इतना सैलरी आपको मिल जाएगी अगर आपने एक्सपर्टीज हासिल की है ना। कई सारे आफ्टर एमबीबीएस ऐसे भी होते हैं जिनको पेशेंट मैनेज करना नहीं आता है। अब वो अगर किसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाता है तो भाई उसको पैसे ज़्यादा क्यों देंगे, क्योंकि उस हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आ जाएगी तो वो जो एमबीबीएस जिसने किया है वो तो सीनियर को बुला लेगा, तो सीनियर कहेगा तू मुझे बुला रहा है, मैं तुझे पैसे क्यों दूं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ये सब चीज़ें आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली बात है आप मेहनत तो करोगे, क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल है आपके पास। ओके, तो आप एजुकेशनल लोन ये सब चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। द डिसीजन इज योर्स। थैंक यू सो मच।